Good morning students, how are you? In previous lecture also we learn many things बच्चों, like that कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है कि जो हेलो अल्केन है कि RH ग्रुप है वहाँ पे भी बच्चों X यानी कि वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है और सेकंड न्यूक्लियोफाइल ग्रुप उसे जाके अटैच कर देता है. Is that clear? Okay, so it is a nucleophile is a strong nucleophile बच्चों, हाईली न्यूक्लियोफाइल. सो वो क्या करेगा, एक को निकाल देगा और वो खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देगा. सो हमने कई एग्जांपल्स देखे उसके बच्चों. सो आज उसके बाद में हम देखते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बच्चों? इट्स वेरी इजी. Those nucleophile we have two centers, two nucleophilic center. जिस ग्रुप के पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. इट्स वेरी इजी. वी नो दैट ग्रुप्स आर लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड प्रोसेसेस. ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल प्रोसेसेस, यानी कि साइनाइड और नाइट्राइल के पास बच्चों दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. वो कैसे, हमने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा था. आज हम फिर देखते हैं वो कैसे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. ओके, अगर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो वो दोनों की ओर से, एक यहाँ से भी हमने साइनाइड का देखते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि कार्बन भी अटैच कर सकता है अल्काइल ग्रुप से और नाइट्रोजन भी अल्काइल ग्रुप से अटैच कर सकता है. सो वी कॉल इट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. गॉट इट? माइंड इट. आगे चलते हैं. टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. अगेन टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी कि जिस ग्रुप के अंदर, फिर से हम दोहराते हैं इसको, जिस ग्रुप के अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, एक ही ग्रुप में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अगेन एक ही ग्रुप में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. गॉट इट? अब लगता है थोड़ा इजी. सो हमारे पास दो एग्जांपल है, साइनाइड एंड नाइट्राइल. तो फर्स्ट वी कैन सी साइनाइड ग्रुप. ओके, इन साइनाइड हमको मालूम है इस हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, हम उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं बच्चों. क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो यहां पे हम देखते हैं बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड के अंदर, तो ये N की वैलेंसी फुलफिल है 1 2 3 4 5 कार्बन की. N 7th नंबर एलिमेंट है, मालूम है, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 फुलफिल है 1 2 3 4 5. तो इसी पे कोई भी चार्ज नहीं आएगी, न्यूट्रल है, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव. अब कार्बन की बात करते हैं. तो कार्बन तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5. एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 ही है, टेट्रा वैलेंसी, बट यहाँ पे एक 5 है, इसलिए वो क्या कर दिया हमने, नेगेटिव, माइनस हो गया. सो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करेगा. ओके, ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करेगा, बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो किसके पास जाएगा, प्लस के पास. हमको मालूम है वो सब. इसकी बात करेंगे, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है. यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है बच्चों. सो नाइट्रोजन की बात करें हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज देगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज. आपको पता चला, इट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. हम सबको मालूम है, ये सब 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं, और 12th में भी यही सिर्फ यही आ रहा है. ओके, तो ये कॉन्क्रीट हो जाना चाहिए बच्चों. आगे चलते हैं. इट्स कॉल्ड साइनाइड. अगर कार्बन अटैक करता है अल्काइल ग्रुप पे तो वी कॉल इट साइनाइड, और नाइट्रोजन अटैक करता है अल्काइल ग्रुप को तो वी कॉल इट आइसोसाइनाइड. सो देन वी कॉल इट आइसोसाइनाइड. Okay, let's see the example of cyanide and isocyanide. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो RH यानी कि हेलो अल्केन, CN साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो KCN के साथ रिएक्ट करते हो तो हमको मालूम है ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, CN-.
तो आप देख सकते हो Cl, तो ये कार्बन किससे अटैच होगा, दिस R के साथ, यानी कि अल्केन के साथ, R यानी कि अल्केन। अब देख सकते हो RC ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, नाइट्रोजन के 5 वैलेंसी सेटिस्फाई है बच्चों, सो देन वी कॉल इट आइसो यानी कि अल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल बच्चों, यहां पे भी RX, ओके आप देख सकते हो तीन बॉन्ड है, यानी कि 5 बॉन्ड यहां पे है, नाइट्रोजन AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड, तो देख सकते हो RNC, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अल्काइल आइसोसाइनाइड, यहां पे क्या होगा बच्चों, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ओके, सो यहां पे बच्चों क्या होगा कि आप देख सकते हो ब्लैक पेंसिल, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ही आएगा बच्चों। ओके, तो ये नाइट्रोजन ग्रुप अटैकिंग है, किसके साथ अटैक करेगा, किसके ऊपर, अल्काइल ग्रुप के ऊपर, सो इट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। सिंपल, अगर कार्बन अटैक करता है तो साइनाइड, और नाइट्रोजन अटैक करता है सो इट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। लेट्स क्लियर इट। ओके, आगे चलते हैं हम नाइट्राइल की ओर, नाइट्राइट ग्रुप। सो ये भी बहुत ही सिंपल, इसके भी बच्चों 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक, पहला नाइट्रोजन NO2, यानी कि मालूम है एक N और एक O और एक के साथ डबल बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी फुलफिल है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 फुलफिल है, ये इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे चलते हैं, और एक ऑक्सीजन 2 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है, 6, 8 नंबर एलिमेंट, यानी कि 2 6। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस, क्या आ गया, माइनस। सेम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये नाइट्राइट, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, N, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दोनों के साथ उसने डबल बॉन्ड क्रिएट किए हैं, दोनों के साथ डबल बॉन्ड जनरेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 2 2 ऑक्सीजन फिक्स यानी कि न्यूट्रल, 2 2 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल, बट यहाँ पे आप नाइट्रोजन देख सकते हो बच्चों, 2 2 2 यानी कि 6, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 5, तो एक एक्स्ट्रा है, उसी की, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो दिस हियर 1 माइनस, गॉट इट, और वी कॉल इट नाइट्रो, हियर वी कॉल इट नाइट्रो। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ नाइट्राइट ग्रुप। वी कैन टेक अल्केन यानी कि RX, हेलो अल्केन, यहां पे आप बच्चों देख सकते हो ये ऑक्सीजन अटैकिंग ग्रुप है, और हमने किया NO2 यानी कि पोटेशियम नाइट्राइट, तो हमको मालूम है न्यूक्लियोफाइल कौन है, NO2 माइनस। ओके, तो हियर आप देख सकते हो RONO, यहाँ पर लिख सकते हो, राइट, तो दिस वन इज अल्काइल नाइट्राइट बच्चों, क्या है ये, अल्काइल नाइट्राइट। तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ पे देखा था पोटेशियम नाइट्राइट, कल भी हमने यानी कि इन प्रीवियस लेक्चर भी हमने डिस्कशन किया था कि NO2 AgNO2 बच्चों। ओके, आगे चलते हैं, RX यानी कि हेलो अल्केन, AgON डबल बॉन्ड O, हमको मालूम है सब, तो यहाँ पे क्या है, अटैकिंग ग्रुप नाइट्रोजन होगा, सो इज नाइट्रो अल्केन, सो वी कॉल इट नाइट्रो अल्केन। सो फटाफट से बच्चों 2 मिनट के अंदर ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ही इजी है। जो ग्रुप, जिस ग्रुप के पास या अगर 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जो ग्रुप, जिस ग्रुप के पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो उसको बोल सकते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वो हमारे पास एग्जांपल भी है, साइनाइड और नाइट्राइट। साइनाइड का आप देख सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोथ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बोथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और हमने ये एग्जांपल पे भी डिस्कस किए हैं, इट इज वेरी इजी। ओके, यहाँ पे कुछ रट्टा मारने की चीज नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक बार आपने समझ कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा इसमें, तो ये 2 मार्क में थियरी आ सकती है। ओके, बोर्ड के अंदर, तो ये आप
आंसर आपको लिखना आना चाहिए किसी भी तरह, एनी हाउ। ओके, सो आप देख सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये सेम चीज मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में हम डेली भेजते हैं, जो आपके पास आ जाएगा। सो फिर से आपको रिवीजन करना है और लिखना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट थियरी की ओर चलते हैं। लेट्स सी। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.5, उसके बाद भी हमारा जो एग्जाम्पल है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। बहुत ईजी है। हेलो अल्केन रिएक्ट विथ KCN। अगर हेलो अल्केन KCN के साथ रिएक्ट करता है सो वो क्या बनाएगा? अल्काइल साइनाइड। वो हमको मालूम है, अभी आगे ही देख चुके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल साइनाइड, यानी कि साइनाइड CN ग्रुप एज ए मेन प्रोडक्ट, व्हाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। यानी कि KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल साइनाइड मेन प्रोडक्ट बनता है, और AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट होगा। ये बोथ रिएक्शन हम आगे देख चुके हैं। सो लेट्स सी कि कैसे रिएक्शन होता है। ओके, KCN क्या है, उसमें कौन सा बॉन्ड है? ओके, AgCN में कौन सा बॉन्ड है? ओके, लेट्स सी reaction with KCN. We know that KCN is predominantly ionic bond and provide cyanide ion. बच्चों ये हम सबको मालूम है कि जो KCN है K प्लस CN माइनस, तो KCN में कौन सा बॉन्ड है? मोस्ट ऑफली KCN में क्या बॉन्ड रहता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड, यानी कि आयंस इकट्ठा होते हैं। ओके, प्लस माइनस। ओके, इट इज आयोनिक बॉन्ड। हमको मालूम है आयोनिक बॉन्ड कैसे करता है, एक लेता है और एक देता है। इट मीन्स गिविंग एंड टेकिंग। ओके, इट इज आयोनिक बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? ये सब हम 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। नाउ सो हमको मालूम है KCN वाटर के साथ, अगर वाटर में KCN डालेंगे पोटेशियम साइनाइड, तो क्या होगा? आयन के फॉर्म में हमको ये मिल जाएंगे, यानी कि K प्लस 1 माइनस CN माइनस। ओके, इट इज साइनाइड आयन। अब पता चला आपको कि एग्जाम्पल के थ्रू के जो KCN है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होगा? साइनाइड आयन। और क्यों साइनाइड आयन दिया उसने? बिकॉज ऑफ इट इज आयोनिक बॉन्ड। KCN में कौन सा बॉन्ड है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। सो हियर ऑल्सो अट्रैक्टिंग बाय कार्बन एटम। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, यानी कि अल्केन यानी कि कार्बन। तो यहां पे क्या बताया गया है कि कार्बन कार्बन जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? मोर स्टेबल है। किसी से? कार्बन नाइट्रोजन से। ओके, आपको पता चलता होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे C अट्रैक्टिंग कहां पे ये कार्बन करता है? किसके साथ? अल्काइन के साथ, अल्केन के साथ। ओके, सो यहां पे देख सकते हो, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दिस आर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? किसके ऊपर अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो करेगा अल्केन के ऊपर। तो हमको मालूम है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा? CN माइनस, यानी कि साइनाइड। सो हियर इट इज अल्काइल साइनाइड। इट इज द मेन प्रोडक्ट बच्चों, अल्काइल साइनाइड। व्हाट इट? आगे चलते हैं बच्चों। रिएक्शन विथ AgCN, यानी कि बच्चों सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड में भी हम देख सकते हैं कि सिल्वर साइनाइड है वो कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर। ये नेचर में कैसे? KCN आयोनिक बॉन्ड एंड AgCN सिल्वर साइनाइड बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। सो AgCN कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर। सो ऑल्सो नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म आइसोसाइनाइड। हम सबको मालूम है बच्चों, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 बॉन्ड उसने बनाए तो 2 क्या होता है उसके पास? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे ही है, फ्री रेडिकल है उसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो क्या वो रेडी रहता है किसी के साथ अट्रैक्ट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AgCN का फॉर्मूला, तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन, आप देख सकते हो कार्बन में आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3 4 ये 5,
बच्चों, क्या होगा यहाँ पे 5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है बच्चों। सो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा किसके ऊपर, आर। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्सली पॉजिटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? एनी डाउट बच्चों? सो हियर ये क्या बन जाएगा यहाँ पे RNC, यानी कि अल्काइल। R यानी कि अल्काइल बच्चों, N यानी कि N से पहले N आता है तो हम क्या लगाते हैं आइसोसाइनाइड बच्चों। सो इट इज हियर फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, हियर अल्काइल आइसोसाइनाइड। ओके बच्चों, व्हाट इट? ये बहुत ही इजी है ये दोनों। ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एग्जांपल 10.5, ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है बच्चों। ओके, ये आपको लिखना है, ओके, रटना नहीं है, सीखना है, अंडरस्टैंड, समझना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, क्योंकि जब आगे ये सेम कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर से आपको सब सीखना पड़ेगा। बेटर है यही से अभी से आप सीखो सारे सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट हम चलते हैं SN2 रिएक्शन के ऊपर। SN2 ही है लेकिन डीप में चलते हैं। ओके, तो उसमें आएगा फर्स्ट रिएक्शन है वो हम देखते हैं पहले। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन बच्चों। सो बच्चों, SN2 रिएक्शन को समझने से पहले हम SN2 यानी कि पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। हमको मालूम ही है SN2 यानी कि बाइमोलिक्यूलर, इसमें न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्टेंट जो है हमारा हेलो अल्केन, वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन और दोनों को साथ में लेके वो दोनों ही क्या होते हैं इसमें यूज करते हैं, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट। ओके, हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट। सो इसीलिए उसको बोला जाता है बाइमोलिक्यूलर। ओके, हम बाद में देखते हैं SN2 के, जब डीप में जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो SN2 यानी कि बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ओके, आगे चलते हैं। ये समझने से पहले उसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगा, तो उस स्टेट के अंदर हमको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए, वो भी आप 11 में पढ़ चुके हैं। सो हम थोड़ा बेसिक डिटेल यहाँ पे ले लेते हैं, बाद में SN2 की ओर चलते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चले कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजी। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आप देखिए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन, कार्बन के ऊपर जो अवकाश है, ओके, जो खाली स्पेस है वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप का जो अरेंजमेंट किया गया है उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। पता चल गया? वेरी इजी। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन, कार्बन के आसपास में जो फंक्शनल ग्रुप अरेंज किया गया है उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक मिरर रखा हुआ है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यानी कि ये और ये आप कुछ भी ले सकते हो। तो मिरर में कैसा दिखता है, यानी कि Cl यहाँ पे है तो यहाँ पे मिरर रखा तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, H यहाँ पीछे चला गया और Br जहाँ पे है वहाँ पे ही है। इसका मीनिंग भी हमको मालूम है, यानी कि ये क्या है, अगर ये प्लेन सरफेस है तो इसका मीनिंग क्या होता है, वो आगे की ओर है। ओके, ऐसा दोरा हमने ड्रॉ किया, यानी कि वो क्या है, आगे की ओर है बच्चों, सिंपल। और जो ये H है डैश 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 किया है हमने, यानी कि वो पीछे की ओर है, और ये क्या है, प्लेन में ही है सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मिरर व्यू कैसा होता है, ऐसा, और इसका मिरर व्यू कैसा होता है, ऐसा, लाइक दैट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल, एक बार देख लीजिए मिरर व्यू ऑफ दिस कंपाउंड। चलो, सो दिस टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड, कंपाउंड कैसा है, सेम। आप देख सकते हो एक कार्बन एक कार्बन, वो एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक आयोडीन एक आयोडीन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है और उनके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो भी सेम है, यानी कि सेम कंपाउंड है बच्चों। तो फंक्शनल टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम फंक्शनल सेम कंपाउंड दे डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन। सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन है तो वो किस तरफ आ जाता है, मिरर व्यू में करते हैं तो इस तरफ आ जाता है, यानी कि आगे की ओर आ जाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इस तरफ आ जाता है।
ओके, गॉट इट, क्लियर। एग्जाम्पल यानी कि मैंने बी लिखा तो वो मिरर में कैसा आ जाएगा, लाइक दैट, गॉट इट, एनी डाउट। यहां पे भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर ए इज मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी, यानी कि स्ट्रक्चर ए इज मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी, यानी कि मिरर, ये स्ट्रक्चर बी का मिरर इमेज कौन सा है, स्ट्रक्चर ए। आप देख सकते हो, अगर ये नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये आता है, ये पढ़ चुके हैं। और वेरी सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है मिरर इमेज में। ओके, सिर्फ आप विजुलाइज करके भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। ओके, वेरी इजी। आगे, ऑल्सो वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर ए इज मिरर इमेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर बी, सेम, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इमेज क्या है, स्ट्रक्चर ए, व्हाट इट। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ सकते हैं कि कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। ओके, ये बहुत ही मामूली चीज़, आज जो हमारा सारा लेक्चर था, पूरा लेक्चर, वो बहुत ही मामूली चीज़ हमने पढ़ी। पहले हमने देखा था एम्बिडेंट, तो वो क्या है कि जिसके अंदर दो सेंटर होते हैं, जिस न्यूक्लियोफिलिक के सब्सटेंस के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट। ओके, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, उसको सिर्फ रट्टा भी मारना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक बार आपने समझ लिया तो कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। बाद में हमने एग्जांपल देखा KCN और AgCN का। KCN यानी कि साइनाइड आयन, वो आयोनिक बॉन्ड है, और AgCN वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो साइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है। और ये आइसोसाइनाइड, मेन प्रोडक्ट में क्या होता है, आइसोसाइनाइड बच्चों। ओके, आई होप कि आपको ये सारा सेशन, जब भी ये 14वां लेक्चर है आज का, ओके, पहले से स्टार्ट करें तो 14वां लेक्चर तक आई होप कि आपने सारा का सारा लेक्चर पूरा देखा होगा, समझा होगा और अपनी नोट्स में लिखा होगा, स्टेप बाय स्टेप, थियरी वाइज। ओके, आपने देखा होगा तो सिर्फ अभी तक हमारे 13 या 14 पेज ही चले हैं, यानी कि एक लेक्चर में सिर्फ एक ही पेज चलता है, तो सोचो कितना डीपली हम जाते हैं। वेरी इजी, मैं सारा का सारा जो जैसे आपको इजी लगे वैसे ही नोट्स यहाँ के बना के आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको वो इजी, कम समय में आपको पता चल जाए सारा का सारा कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बारे में हमने उसके बाद देखा कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन, व्हाट इट। सो आगे के सेशन में, यानी कि कल, आपको रेडी रहना है पूरा का पूरा जो SN2 रिएक्शन है वो समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे हम SN1 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बच्चों। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर SN2 रिएक्शन एंड थैंक यू कि आपने अब तक का जो पूरा सेशन था वो पेशेंटली सुना, पढ़ा और यहाँ पे फोकस किया। ओके, इससे ही आप आगे बढ़ते रहना। ओके, डेफिनेटली हम A1 तक आराम से पहुँच जाएंगे। ओके, थैंक यू।